सादर जय सिया राम सब भक्तों को। राम नाम मन दीप धरूं, ज्यों देहरी त्यों द्वार। तुलसी भीतर बाहिरो, जो चाहसी उजियार। सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र मानस की गंगा जो इस कलयुग में बह रही है, उसी का एक छोटा सा प्रसंग, केवट निषाद भैया का प्रसंग लेके हम आपके सामने आए हैं। सभी भक्तजन ध्यान से सुनिएगा और प्रभु का नाम स्मरण करते रहिएगा। बोलो जय सिया राम। बाबा लिखते हैं कि पात भरी सहरी सकल सुत बारी बारी। के बाटा के जाता हुए बेदाना पढ़ाई हो। सब परिवार मेरो यही लागी राजा जी हो। बिना बेतहीना कैसे दूसरी गराई हो। गौतमा के धरनी जो तरनी तरिया गई हो। प्रभु सो निषाद होई के बाती ना बढ़ाई हो। तुलसी के ईसराम बिना राम सचे कहूं। तुलसी के ईसराम राम रोस सचे कहूं। बिनु पग धोए नाथ नाव ना चढ़ाई हो। बिनु पग धोए नाथ नाव ना चढ़ाई हो। भगवान जब केवट से नाव मांगे तो उन्होंने मना कर दिया। मांगी नाव न केवट आना, कहे तुम्हारा मर्म मैं जाना। प्रभु मैं आपका मर्म जानता हूँ, मैं नाव लेके नहीं आऊँगा। तो बाबा इसको छंद में लिखे कि देखो, एक तो यह मेरा नाव है और आपके जादू है आपके पाँव में, और मैं नाव चला के ही अपने परिवार बाल बच्चा का पालन पोषण करता हूँ। प्रभु जी, अगर ये नाव नहीं चलाऊँगा तो मुझे तो वेद भी नहीं पढ़ने आता है कि मैं मंत्र पढ़ा के भी भोजन चला लूँगा। मेरे पूर्वज नाव चलाए थे, आज हम भी नाव चला के ही बाल बच्चे पाल रहे हैं। और गौतम जी की नारी हमने सुना है कि आपके चरणों से नारी बन के पति लोक उड़ गई। और इसी प्रकार अगर मेरा नाव भी अगर उड़ गया तो फिर तो हमारा बाल बच्चा भूखों मर जाएगा। ठाकुर जी, हम बिना आपके पग धोए हुए नाव नहीं चढ़ाएंगे। कहते आप तुलसी के ईश हैं। प्रभु बात मान लीजिए। तो प्रभु कुछ नहीं बोले, वहीं खड़े हैं। फिर केवट भैया कहते हैं कि नहीं कुछ बोलना है तो मत बोलिए, आप अपने कम से कम सिर हिला दीजिए, बस हम समझ जाएंगे पाँव धोना है। तो फिर मैं नाव लेकर आऊँगा और पाँव धोऊंगा, नाव पे चढ़ा के उस पार ले चलूँगा। प्रभु जी कुछ नहीं बोले। तो केवट भैया का भाव है, बात छोटी है सिर को हिला दीजिए। बात छोटी है सिर को हिला दीजिए। पाँव अपना प्रभु जी झुला लीजिए। पाँव अपना प्रभु जी झुला लीजिए। हम है अनपढ़ कोई भूल हो ही गई। हम तो अनपढ़ है कोई भूल हो ही गई। आप मालिक हैं, आप मालिक हैं, सब कुछ भुला दीजिए। सब आप मालिक हैं, सब कुछ भुला दीजिए।
पाँव अपना प्रभु जी बुला लीजिए, पाँव अपना प्रभु जी बुला लीजिए। आप सोचते हैं यहाँ दूसरा मल्लाह भी आ जाएगा, वो आने वाला नहीं है, राजा जी का आदेश है। गैर मल्लाह आएगा हरगिज नहीं, गैर मल्लाह आएगा हरगिज नहीं, नाम लेकर किसी को बुला लीजिए, नाम लेकर किसी को बुला लीजिए, पाँव अपना प्रभु जी बुला लीजिए, पाँव अपना प्रभु जी बुला लीजिए। चाह दोनों की है देर किस बात की, चाह दोनों की है देर किस बात की, शीघ्र ही शीघ्र न कुछ फैसला कीजिए, पाँव अपना प्रभु जी बुला लीजिए, पाँव अपना प्रभु जी बुला लीजिए। अब केवट जी बहुत विनती कर रहे हैं, तो केवट जी की विनती दोनों भाई सुन रहे हैं। तब बाबा लिखते हैं, पद कमल चढ़ाय नावन नाथ उतराई चहु, मोहि राम राउर सपथ दशरथ आनि सब साची कहूँ, बर तीर मारहि लखन पे जब लगी न पाऊँ पखारी हो, तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारी हो। बिना आपके पद कमल धोए तो हम पार नहीं उतारेंगे। आप सोच रहे होंगे कि पार उतराई केवट कुछ मांगेगा, हम कुछ नहीं मांगेंगे। हम सौगंध खाते हैं कि हम अपनी सौगंध खाते हैं, आपके पिताजी दशरथ जी की सौगंध खाते हैं कि हम कुछ नहीं मांगेंगे। तो लक्ष्मण जी को गुस्सा आया। लक्ष्मण जी टिका निकाल लिए तीर धनुष, करे कि भैया हमारे पिताजी का ये सौगंध खा रहा है, हम इसको मार देंगे। तो केवट भैया कहते हैं, आप तीर निकाल लिए, मार दीजिए मुझे, और हमें तो दोनों तरफ से फायदा है। आप इधर तीर मारोगे और मैं गंगा जी में डुबकी लगाऊंगा, घटाघट गंगा जी का पानी पीता रहूँगा, और प्रभु मेरे सामने है, ऐसा मरण किसको मिलेगा। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। लक्ष्मण जी धनुष अपना पीछे रख लिए। अब दोनों भाई शांत होकर खड़े हैं। माँ किशोरी जी सामने खड़ी है। सुन के बट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिह से करुणाएन चितय जान की लखन तन, सियावर रामचंद्र की जय। इस बात के सुन के प्रभु जी यहाँ मुस्कुरा दिए कि इतना प्रेम में ये केवट भैया आनंद है कि इसको ये भी नहीं पता कि किसकी कसम खाएंगे, हमारे पिताजी का ही कसम खा रहा है। तब भगवान बोले, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोही करहु जो नाउ न जाई, बेगियानी जल पाय पखारू, होता विलंब पार उतारू। करे ठीक है केवट भैया, आप जल्दी से जल्द चरण पखार लीजिए और हमें पार उतार दीजिए, विलंब हो रहा है, बहुत दूर जाना है। तब भगवान लिखे हैं, वाल्मीकि मुनि जी, गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन किए हैं। अरे प्रभु रुख पाई के बुलाए बालक घरनी हो,
दुरुख पाए के बुलाए बालक घरानी मंदिर के चरण चाहूं दिसी बैठी गई है मंदिर के चरण चाहूं दिसी बैठी गई है। दौड़ते हुए केवट भैया अपने गांव में गए और बाल बच्चे जो नदी के किनारे गाछी में खेल रहा था बोले जल्दी दौड़ो गंगा जी के घाट पे, दो राजकुमार एक मैया है उनको घेर के बैठना और हम तुम्हारे मम्मी को लेके आ रहे हैं। और दौड़ते हुए गए और अपनी पत्नी को लेते हुए दौड़ते हुए आए और कठौता भर के पानी गंगा जी से लेके और प्रभु के चरण धोने लगे। प्रभु के चरण धोए, खुद अमृत पान के चरणामृत से बाल बच्चे को पिलाए, अपने अर्धांगिनी को पिलाए और पितरों को भी पिलाए। अब सबको पिलाने के बाद प्रभु जी को नाव में बैठाए। कहते हैं अति आनंद उमंगी अनुरागा चरण सरोज पखारन लागा बरसहि सुमन सुर सकल सिहाही यही शाम पुण्य पुंज को नाही। आज देवता भी सिहा रहे हैं इस केवट मल्लाह का भाग देख के। धन्य भाग है केवट का। ऊपर से देवताओं फूल बरसा रहे हैं और केवट की बड़ाई कर रहे हैं कि कितना भाग्यशाली है जो प्रभु का चरण धो रहा है। हम लोगों का दर्शन भी दुर्लभ है। इसके बाद प्रभु जी नाव में बैठे हैं, माता जी बैठी है और लक्ष्मण जी बैठे हैं, निषाद जी बैठे हैं और नाव को चलाए उस पार ले जाने के लिए। अब वहाँ पहुँच गए। पहुँचने के बाद जब नाव से उतरे तो भगवान सोचे कि इस केवट को हमने कुछ नहीं दिया। माता जी ने प्रभु का रुख पाके अपनी उंगली से अंगूठी निकाल के और देने लगे। प्रभु श्री रामचंद्र जी केवट भैया से कहते हैं कि ये उतराई ले लो, तुम्हारी माँ दे रही है, उतराई ले लो। तब क्या कहते हैं, जन्म जन्म मुनि जतन कराही अतबहु न केहू भव सागर तरही तार दिल एको बेरिया अरे कुल परिवार के हो तार देल एके बेरिया अकुल परिवार के रोबेला मलहवा राम चरनिया में गिर के रोबेला मलहवा राम चरनिया में गिर के तार दिल के बेरिया तार दिल के बेरिया कुल परिवार के रोबेला मलहवा राम चरनिया में गिर के रोबेला मलहवा राम चरनिया में गिर के आजु नाही सोना लेबा लौटी तैया किछु देबा आजु नाही सोना लेबा लौटी तैया किछु देबा यही रहिया राघो जी यही रहिया राघो जी तू बन मार से फिर के रोबेला मलहवा राम चरनिया में गिर के
रोवेला मलहवा राम चरनिया में गिर के। है ना सुनार गयत रे का करी सोना के मुंदरी। अरे प्रभु जी हम तो सुनार भी नहीं है, सोना लेके हम क्या करेंगे, हम तो अपना नाव चलाते हैं, बाल बच्चा पालते हैं। हवे ना सुनार गयत रे का करब सोना के मुंदरी। ओ सफल भैल जीवन हमर, सफल भैल जीवन मोरा, गंगा जी के तीर पे रोवेला मलहवा राम चरनिया में गिर के। रोवेला मलहवा राम चरनिया में गिर के। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय, केवट भैया की जय। बहुत कीन पर हो लखन सिया, नहीं कछु के बटलीन। विदा कीन कृपायतन, भक्ति विमल बर दीन। सियावर रामचंद्र की जय। भगवान को से कुछ मत मांगिए, आपका काम है प्रभु का स्मरण करते रहिए। वो अंतर्जामी हैं, जो आपके लिए अच्छा होगा प्रभु आपको सब सुख भोग देंगे। सिर्फ आप नाम में रहिए विश्वास के साथ। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। आज केवट भैया का भक्ति का धन मिला। विदा कीन कृपायतन, भक्ति विमल बरदीन। और बाबा कहते हैं भक्ति तात अनुपम सुख मूला, मिलहि जो संत होई अनुकूला। भक्ति सब सुखों का खान है, जो आज केवट भैया को मिल गया। केवट भैया कहते हैं कि प्रभु आज मेरा दृढ़ता खत्म हो गई, सारा इच्छा खत्म हो गया प्रभु। अब बस यही निहोरा करते हैं कि प्रभु इसी रास्ते से आना, अब फिरती बार आप जो मुझे कुछ देंगे सो प्रसाद में सिर धर लेवा। वो प्रसाद मैं अपने सिर पे रखूँगा। और इस प्रकार केवट भैया को विदा करके प्रभु राम मैया और लक्ष्मण भैया आगे के चलो। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय, सब भक्तन की जय, आज की आनंद की जय। जय जय सीताराम।